एकादशी का जो उपवास लिया जाता है या उस दिन जो पूजा पाठ जप तप इत्यादि किया जाता है, भगवान विष्णु के लिए होता है। और भगवान विष्णु की स्तुति शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु जो इस सारे ब्रह्मांड का पालन करने का जिम्मेदार है, उनकी भक्ति और उनकी भक्ति के लिए विशेष दिन है एकादशी। और हर पक्ष में एकादशी आती है, अर्थात एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार से अगर 12 महीने का अगर साल हो तो 12 दिन में 24 एकादशियाँ होती हैं। और जिस वर्ष अधिक मास या मलमास होता है उस साल 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती हैं, 24 2 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है, उपवास का विशेष महत्व है। और ऐसा शास्त्रों में ये कहा गया है और कई वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया है कि एकादशी के दिन जो चंद्रमा की स्थिति होती है, चंद्रमा का जो आकार होता है, उस हिसाब से जैसा शास्त्रों में कहा गया कि अन्न के आहार में दोष माना गया, अन्न में पाप का वास होता है, ऐसा माना गया। इसलिए एकादशी के दिन यथासंभव कोई वृद्ध रोगी इत्यादि इनको छोड़ करके अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए अगर अन्न भी जरूरी है तो चावल का तो बिल्कुल ही निषेध। तो ये तो एकादशी की बात हुई। और इस बार जो हमारी इस आश्विन मास की नवरात्रि के पश्चात दशमी के दूसरे दिन जो एकादशी आई, उसका नाम है पाशांकुशा, पापांकुशा, क्षमा कीजिएगा, पापांकुशा मतलब पापों पर अंकुश लगाने वाली, पापों को अवरोध करने वाली, पापों को रोकने वाली और पुण्य की ओर ले जाने वाली, ऐसी वो एकादशी है। और एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उपवास किया जाता है और यथासंभव फलाहार किया जाता है।